और ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आपकी 90% आ गए तो आप सक्सेस हो चुके हैं, और ये भी कहीं नहीं लिखा कि आपके 60% या 70% आए तो आप बेकार हो। तो दोस्तों पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है। माता पिता से हाथ जोड़कर आग्रह है कि प्लीज अपने बच्चों पर। तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज अनुराग, दिस इज कामेंद्र। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हाल ही में हुए यूपी बोर्ड के रिजल्ट के बारे में। तो लोग बाग ना आजकल इतना ज्यादा टेंस माहौल चल रहा है कि कंपटीशन और कंपैरिजन लेकर माँ बाप, बच्चे, स्टूडेंट कि हमने तैयारी करी नहीं की, और पेरेंट्स भी टेंशन में है। तो इसके बारे में हम डिटेल बात करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले उन स्टूडेंट को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन्होंने यूपी में टॉप किया है, अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया है, अपने स्कूल में टॉप किया, अपनी सिटी टॉप की है। और उन सबको भी शुभकामनाएं जिन्होंने अपना मोहल्ला और घर टॉप किया है, जिन्होंने अपने ग्रुप में भी टॉप किया है, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके बाद भी कुछ स्टूडेंट रह गए हैं तो उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि दोस्तों ये परसेंटेज है ना, कुछ मायने नहीं रखने वाली। आज मैं और अनुराग यही बात करने वाले हैं कि आखिर रिजल्ट अच्छा आया हो या बुरा, पर यही सिर्फ सक्सेस नहीं है और ना ही यह लाइफ है। और साथ ही हम उन माँ बाप के बारे में बात करेंगे जो लोग अपने बच्चे पे इस समय दबाव बनाए हुए हैं कि प्रेशर डालते हैं कि इतने कम नंबर लेकर आया है, ये है शर्मा जी की लड़की इतनी ले आई, शुक्ला जी का लड़का इतना ले आया। इन सब बारे में हम बात करेंगे और कुछ उदाहरण मैं आपको ऐसे बताऊंगा जिन्होंने पढ़ाई की है या तो कम की है या छोड़ दी थी, और आज वे इतनी बड़ी सक्सेस हासिल कर चुके हैं कि लोग उनके कदमों पे चलते हैं, उनके ब्लूप्रिंट फॉलो करते हैं। वो कहते हैं ना, 4 नंबर हमारी जिंदगी नहीं बता सकते। बोर्ड में है ना, पता नहीं चलता बच्चा कितना होशियार है परसेंटेज के आधार पर। क्योंकि देखो मैंने भी फील किया है, हर बच्चे की ना ये शिकायत रहती है कि मैं ज़्यादा करके आया तो मेरे को नंबर कम मिले हैं, या फिर कुछ बच्चे ऐसे जरूर कहते हुए मिलते हैं कि यार मैंने सोचा नहीं था मेरे इतने नंबर आ जाएंगे। तो ये है ना, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की पोल खोलती है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ एवरेज मार्किंग की जाती है। चाहे जो बच्चा प्री बोर्ड में जिसके या टेस्ट में जो मंथली टेस्ट होते थे उनमें जिसके 10 में से 2 नंबर आते थे और एक के 10 में से 8 आते थे, उनका बोर्ड में जाके जो एवरेज हो जाता है वो एक का हो जाता है कि एक के 100 में से 80 आ रहे हैं तो दूसरे के 85 आ रहे हैं। तो मतलब बहुत ही कम हो जाता है कि एवरेज मार्किंग होती है। तो इससे आप कभी भी नहीं लगा सकते कि बोर्ड के जो एग्जाम है उसके रिजल्ट से कि बच्चा कितना होशियार है और कितना बुद्धू है, या फिर उसने पढ़ा है या नहीं पढ़ा। क्योंकि जो हमने पढ़ाई की है वो हमारे माइंड में है। और क्योंकि सबसे बड़ी चीज अनुराग है कि नॉलेज गेन करना। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने जब आपका रिजल्ट आया था तब आपने क्या फील किया था? मेरा भी यही सीन रहा था, वो जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उतने नंबर नहीं आए मेरे, और मैं भी काफी ज्यादा डिप्रेस था। पापा भी गुस्सा हो रहे थे कि बेटा कि नंबर नहीं आ पाए। बट मैंने ना खुद से जो फील किया, 2 साल बाद मेरे से वो परसेंट किसी ने नहीं पूछी, और आज तक मुझे खुद नहीं पता कि मेरे उस टाइम कितने आए थे। ऐसे ही मेरे साथ है, क्योंकि मैं भी बहुत अच्छा लिख के आया था। मेरे को भी बहुत बाद में ये हुआ था रिजल्ट देख के कि मेरे भी उतने नहीं पाए, और मेरा जो दोस्त जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा वो बिल्कुल मेरे करीबी था। इसका मतलब उसके ज़्यादा नंबर बढ़ गया, उसने इतनी ही जल्दी इतनी मेहनत कर ली थी नहीं। क्योंकि इसका मेरे को बाद में पता चला, ये जो टीचर होते हैं कॉपी चेक करने वाले उनको मिलते हैं पर कॉपी पैसे, और वे जल्दी करते हैं कॉपी चेक। मतलब सबको एवरेज मार्किंग देके कर देते हैं, रिजल्ट निकालना बहुत ही मुश्किल रहता है। तो कोई नहीं, इससे बिल्कुल भी डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार हमारे प्रधानमंत्री भी और बड़े लोग कह चुके हैं कि सिर्फ 12th और 10th के नंबर और परसेंटेज सब कुछ नहीं है। ये सिर्फ आपके लिए एक डिग्री देते हैं। क्योंकि अब हर एग्जाम, चाहे वो नीट हो या कोई भी एग्जाम है, उसमें क्या होता है, सबसे पहले एंट्रेंस होता है, और एंट्रेंस में वो ही पास करता है जिसके पास नॉलेज होगी। जिसके पास नॉलेज नहीं होगी, जो सिर्फ अपनी राइटिंग या फिर बकवास लिख के जो लेकर आए थे लंबे लंबे फर्रे, उसके आधार पर उसको नंबर मिल गए और उसकी वजह से उसने परसेंटेज गेन कर लिया, तो वहाँ पे बच्चे बाहर निकल जाते हैं। और ऐसे बहुत से उदाहरण पर मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि मैं किसी व्यक्तिगत कमेंट नहीं करूँगा कि जिन्होंने कुछ मतलब इतने परसेंटेज लाए थे और 1-5 साल बाद जब एजुकेशन अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद भी अपनी गलियों में भटक रहे हैं। बिल्कुल। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप पढ़ाई करना ही छोड़ दो कि नंबर कुछ नहीं है तो हम पढ़ाई करना छोड़ दो, ऐसा भी कुछ नहीं। पढ़ाई का और मेहनत का सब्स्टिट्यूट कोई नहीं है, बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आप पढ़िए, वो नॉलेज के लिए पढ़िए पर नंबरों के लिए नहीं पढ़िए। हाँ, आपको सिर्फ जो पढ़ना है वो सिर्फ अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी नॉलेज पावर को बढ़ाने के लिए पढ़ना है। नंबरों के पीछे मत भागो, जो नॉलेज है वो हमें सक्सेस कर ही देगी। क्योंकि हमारे माँ बाप भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा गवर्नमेंट जॉब बने, गवर्नमेंट सर्वेंट बने, और मतलब नौकर नौकर नौकर। एजुकेशन में भी यही चल रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ नौकर बनाने की तैयारी करते हैं। वहाँ बच्चे स्कूल से ही नौकर बनने की तैयारी लेकर के निकलते हैं। और एक दिन हम दोनों बैठकर इस पे वीडियो बनाने वाले हैं कि किस तरीके से भारत की जो मेंटेलिटी है वो सिर्फ नौकर बनाने पर रह गई है, गवर्नमेंट जॉब पाने पर रह गई है, और स्टार्टअप और खुद का काम करने पर, इस पर आत्मनिर्भरता पर काम कुछ नहीं है। हर कोई बच्चा पैदा बाद में होता है अनुराग, उससे पहले उससे एक्सप्रेशन की ले कर ली जाती है कि वो गवर्नमेंट जॉब करेगा, वो भी ये वाली। हाँ। तो मतलब
इतना दबाव। अगर हम आपको कुछ अब एग्जाम्पल बता देते हैं ऐसे लोगों के जिन्होंने अपनी पढ़ाई को छोड़ा था, मतलब पढ़ाई जो क्वालिफिकेशन वाली थी और अपना काम किया और अपना जो उनका टैलेंट था उसको सामने लेकर आए, आज इतनी बड़ी सक्सेस की है कि हमारे माँ बाप भी, पूरी सोसाइटी और इंडिया की बुक्स में उनको पढ़ाया जाता है। बिल्कुल। उनके उनकी जीवनी हमको पढ़नी पड़ती है और उससे हम सीखते हैं। तो पर आज हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल बताने वाले हैं, जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात कर लें महात्मा गांधी और आइंस्टीन, कितने बड़े नाम थे। पर शुरू में हमारा दोस्तों आपको बता दूं ये भी बहुत ही औसतन बच्चे थे पढ़ने में और इनके भी इसी प्रकार मार्क्स आते थे और आइंस्टीन को तो मंद बुद्धि कहता गया था। हाँ, लेकिन वो अपना जुनून उन्होंने कायम रखा और आगे जाके वे फिजिक्स के फादर कहलाए, मॉडर्न फिजिक्स के फादर। और महात्मा गांधी ने फिर पढ़ते रहे आगे और फिर LLB की और फिर लंदन से जाकर उन्होंने पढ़ाई की। और इसी प्रकार से अगर हम बॉलीवुड के देखें तो बॉलीवुड में कई सितारे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी 10th क्लास में ही पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन उनके पास टैलेंट था एक्टिंग का और उसके बल पे उन्होंने आज कितना बड़ा नाम कमाया है हम सब जानते हैं। बॉलीवुड के जितने भी सितारे हैं सब ऐसी हैं। और इसी प्रकार से अगर कुछ बात कर लें बिजनेस की अनुराग, तो बिजनेस में भी कई नाम ऐसे हैं। बिल्कुल, बिजनेस में जैसे कि सब लोग जानते हैं मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक के फाउंडर है। आज फेसबुक को कौन नहीं जानता, सब फेसबुक को जानते हैं। तो उसके जो फाउंडर हैं मार्क जुकरबर्ग, उन्होंने अपना कॉलेज ड्रॉप आउट करके अपने ही स्टार्टअप को इंपॉर्टेंस दी और उसमें आज वो लाखों में खेल रहे हैं। और उसी तरह से IT इंडस्ट्री में जो अपना विप्रो है उसके जो मालिक हैं अजीम प्रेमजी, जो उस कंपनी के मालिक हैं, उन्होंने भी अपना इतने खास नहीं पढ़े हुए थे बट उन्होंने बहुत ज्यादा नाम कमाया। IT इंडस्ट्री इंडिया में काफी ज्यादा नाम कमाया। 21 साल की उम्र उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। बिल्कुल, 21 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ के अपने करियर पे ध्यान दिया। और ऐसे ही में बिल गेट्स को तो दुनिया ही जानती है, उन्होंने भी वो ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं कर पाए थे, लीगली उन्होंने सिर्फ 12th ही कंप्लीट किया और आज वर्ल्ड में जो माइक्रोसॉफ्ट है सबसे बड़ी कंपनी उसके मालिक हैं। और इंडिया से पता नहीं कितने नौकर इंपोर्ट करते हैं वो जो सो कॉल्ड अपने आप को इंजीनियर बोलते हैं। और बिल गेट्स ने अपने कई इंटरव्यू में यह कहा है कि अगर वे इंडिया से जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर उनको इंपोर्ट ना करें, उन्हें नौकरी ना दें, तो उनकी कंपनी बंद हो सकती है और इंडिया में नई कंपनी खुल जाएगी। तो देख लीजिए कि हमारे टैलेंट का दूसरे लोग यूज़ करके अपने आप मालिक बने और हम सिर्फ उनके नौकर बन करेंगे। ये दास्ता वाली जो हमारी 1947 से चली आ रही है मेंटेलिटी, इसको बदलने की बहुत ज़रूरत है। और इसके आधार पर हम और कुछ उदाहरण लें अपने खेल जगत से, तो मैरी कॉम ने भी 10th क्लास में पढ़ाई छोड़ी, उसके बाद अपनी मुक्केबाजी पे बहुत ध्यान दिया और वर्ल्ड चैंपियन का खिताब भारत को जिताया। सचिन तेंदुलकर की बात कर लें तो सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले, आज इतना अच्छा मुकाम उन्होंने हासिल किया है। तो साफ साफ पता चल रहा है कि मतलब उन्होंने भी 10th में पढ़ाई करके छोड़ दी थी, उसका आपने क्रिकेट पे ध्यान दिया। तो दोस्तों पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है, मतलब क्वालिफिकेशन जो आपकी परसेंटेज है वो ही सब कुछ नहीं है, वो ही लाइफ नहीं है, वो ही सक्सेस नहीं है। सक्सेस होती है सिर्फ अपने आप करने से। अपने आप मतलब आपने जो अपना उद्देश्य लिया है उसके लिए मेहनत करने से। जो आप मेहनत कर रहे हैं लगातार उसके लिए मेहनत करते रहें और उस पर आप जरूर सक्सेस हो जाएंगे। लेकिन कभी भी डिसअपॉइंटमेंट ना हो कि आपकी परसेंटेज कम रह गई है। और मेरा माता पिता से हाथ जोड़कर आग्रह है कि प्लीज़ अपने बच्चों पर इतना इम्प्लीमेंट ना करें, उनको इतना दबाव उन पर ना बनाएं कि वे कुछ गलत काम करने पर उत्सुक हो जाएं। यहाँ पर मैं एग्जांपल लेने वाला हूँ, जो अपने सुशांत सर थे, उनकी जो रिसेंट मूवी थी छिछोरे, उसमें उन्होंने यही बताया था कि अपने बच्चे से ज़्यादा वो एक्सपेक्टेशंस रखी हुई थी उन्होंने। बच्चे को लगा अगर मैं फेल हो गया तो क्या हो गया, और वही हुआ। उस मूवी में उनका जो बच्चा था वो फेल हो जाता है, तो वो इतना ज़्यादा डर गया था कि उसने सुसाइड कर लिया। और फिर माँ बाप बाद में रोने के अलावा कुछ नहीं रहा। वो अच्छा था कि उसमें वो बच्चा बच गया, उन्होंने उनको समझाया बाद में उस बच्चे को कि आप बता सकते हैं हमें। बट यही मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को ज़्यादा न डराएं, क्योंकि डिप्रेशन आजकल बहुत चल रहा है, आपको ही पता है। तो मेरा सभी के माँ बाप से और बच्चों से आपसे सबसे निवेदन है मेरा अनुराग का कि आप प्लीज जो हमारा खुद का टैलेंट है उस पर ध्यान दें, जो हमारा खुद का बिजनेस है, हमारे स्टार्टअप है, उन पर ध्यान दें। दूसरों के यहाँ नौकरी करके दूसरों के बिजनेस को बढ़ाना, इस मेंटेलिटी से बचें, अपने आप मालिक बने। अगर आपको इस तरीके की कुछ बुक्स पढ़नी चाहिए, यानी कि जो हम सक्सेस स्टोरी, जो लोग सक्सेस हुए अपने जीवन में, आप उनकी जीवनी पढ़िए। स्टडी जो वाली दो प्रकार की स्टडी होती है आयुष, एक होती है क्वालिफिकेशन वाली जिससे हमको डिग्री मिलती हैं, और एक होती है जिससे हमको जीवन में बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। तो ऐसी बुक्स को भी आप पढ़ना स्टार्ट करिए, सिर्फ स्टडी की बुक्स नहीं, उस क्वालिफिकेशन की बुक्स से अलग, अपने सिलेबस से अलग की बुक्स भी पढ़िए, और तो आपको पता चलेगा कि आगे क्या है। मतलब कि अनुराग, मेरे को कभी कभी लगता है कि जो बच्चे हैं, माँ बाप है ना, मतलब माँ बाप, टीचर वगैरह सब मिलकर पूरी सोसाइटी बच्चों को 4 दीवार के अंदर बंद करके रखती है कि यहाँ पे ये बुक, इसके बाद ये नौकरी, ये बाहर उसके क्या है ये नहीं पता चल पाता। तो ये आपको पता चलेगा नेट के द्वारा। आप नेट से चाहे बुक पढ़ें, चाहे बुक मंगवा के पढ़ें। बिल्कुल। और इसके ऊपर हम, जैसे हमने बताया, एक डिटेल वीडियो हम बताने वाले हैं, उसमें हम आपको काफी सारी नई नई बुक्स के बारे में बताएंगे जो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं और उसको ऑर्डर भी कर सकते हैं।
तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और निश्चित तौर पर आपको ये जानकारी पसंद आई। और कभी भी आपके माता पिता आप पर कुछ इस प्रकार का दबाव बनाते हैं, जो आप कुछ अलग करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को दिखाइए। और ऐसे हमने आपको कई उदाहरण बताए, और ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जब आप देखोगे कि जितने भी लोग सक्सेस हुए हैं, और आप इस कटिंग को देखिए, इसमें भी साफ साफ लिखा है कि लोग जो सक्सेस हुए हैं उनकी परसेंटेज कम थी, वे पढ़ाई में कमजोर थे, और जो ज्यादा होशियार थे वे सिर्फ नौकर बन के ही रह गए थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आपकी 90% आ गए तो आप सक्सेस हो चुके हैं, और ये भी कहीं नहीं लिखा कि आपके 60% या 70% आए तो आप बेकार हो। सारा कुछ जैसा हमने पहले बताया आपके माइंड के ऊपर है, आपकी खुद की नॉलेज के ऊपर है। नंबर डजंट मैटर। आपको ये वीडियो इसमें देखनी चाहिए। बिल्कुल। अभी कोई दुनिया में जैसे जो सबसे समझदार लोग हैं वो लोग क्या लेते हैं? साइंस लेते हैं। उससे कम समझदार लोग कॉमर्स लेते हैं। उससे कम समझदार लोग आर्ट्स लेते हैं। उससे कम समझदार लोग स्कूलिंग करते हैं। उससे कम समझदार लोग देहाती लेते हैं। सबसे ज्यादा समझदार लोग कौन होते हैं? साइंस लेते हैं। जो ये लोग बीटेक करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं ये लोग, ठीक है। जो लोग कॉमर्स करते हैं ये लोग बीकॉम के बाद एमबीए करते हैं, एमबीए के अंडर में बीटेक काम करते हैं। जो लोग आर्ट्स लेते हैं ये लोग सिविल सर्विसेज में जाते हैं, इनके अंडर में एमबीए काम करते हैं, इनके अंडर में बीटेक काम करते हैं। जो लोग सिर्फ स्कूलिंग की होते हैं, पढ़े, वो पॉलिटिशियन बनते हैं, इनके अंडर में आईएएस काम करते हैं, इनके अंडर में एमबीए काम करते हैं, इनके अंडर में बीटेक काम करते हैं। और निहायती नालायक लोग सो कॉल्ड साधु बनते हैं, जिनके अंडर में पॉलिटिशियन काम करते हैं, जिनके अंडर में आईएएस काम करता है, जिनके अंडर में कॉमर्स एमबीए काम करते हैं, जिनके अंडर में बीटेक काम करता है। कर ली अपनी बीटेक एमटेक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करो। अगर आपसे थोड़े से भी आप इससे इंप्रेस हो, आपको कुछ भी फायदा लगा इस वीडियो से, तो इसको लाइक जरूर कर देना। कमेंट में हमें ये जरूर बताना कि आपको पूरी वीडियो के अंदर कौन सा पार्ट ज्यादा अच्छा लगा, और आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दो, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ये वाली वीडियो, ताकि वो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों जल्दी से प्लीज 1000 सब्सक्राइब करवा दीजिए। सिर्फ 150 सब्सक्राइबर हम कम है, प्लीज 1000 सब्सक्राइबर हमारा जल्दी करा दीजिए। अपने सभी दोस्तों को वीडियो भेजिए, चैनल की लिंक भेजिए, और जल्दी इस काम को कर दीजिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नई और अच्छी वीडियो लेकर। तब तक के लिए बाय।